हेलो हेलो हेलो। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का सबसे पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन। और मैं दोस्तों बता दूं कि इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर 15 से 20 मार्क्स का है। 15 से 20 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर से पूछा जाएगा। और इसके जो नोट्स है ना, बहुत ही ज्यादा प्यारे नोट्स मैं बना दिया हूं आपको। अगर आप ये सेशन कर लेते हो, आप ये सेशन देख लेते हो, तो आपको कोई लेक्चर, कोई मैराथन देखने की जरूरत नहीं है। आज से हम लोग अपना वन शॉट चालू कर रहे हैं। और आज हम लोग ट्राई करेंगे कि इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पूरा खत्म हो जाए। अगर नहीं भी खत्म हुआ तो कल खत्म हो जाएगा। क्लियर है? बिकॉज इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। और यस, 1 घंटा बैठेंगे, सिर्फ 1 घंटा मेरे साथ बैठ जाओ और 1 घंटा बैठ के आपको मैं मेमोराइज भी करवा दूंगा, याद भी करवा दूंगा आपको। इसीलिए बैठो, सुनो और ध्यान से समझो, इसको रिकॉल करो अपने दिमाग में। और पार्टिसिपेट हर किसी को करना है, हर किसी को चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करना है। अगर पार्टिसिपेट करोगे तो यहीं के यहीं लर्न हो जाएगा, यहीं के यहीं याद हो जाएगा। क्लियर है? ओके जी। सबसे पहला टॉपिक हम लोग मैनेजमेंट से शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले भाई लाइक कर दो, लाइक का बटन प्रेस हो जाना चाहिए। सब कोई जितने भी जन बैठे हुए हैं, मुझे पता नहीं कितने जन बैठे हुए हैं, लेकिन जितने भी जन बैठे हुए हैं, लाइक का बटन प्रेस कर दो, हर कोई। और यस, हर किसी कॉलेज ग्रुप में, हर कोई फ्रेंड ग्रुप में, हर कोई बाबूसोना के ग्रुप में शेयर कर दो। अंधाधुंध शेयर करो, शेयर करो, बिना बोले शेयर करो। हर किसी को पढ़ाओ, हर किसी के ग्रुप में शेयर कर दो, फटाफट से, फटाफट से। वेट कर रहा हूं आपके लिए। और शेयर करके बोलना कि हाँ मैंने शेयर कर दिया, हाँ मैंने शेयर कर दिया। बताओ 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 बताओ। शुरू करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले पढ़ेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैनेजमेंट। अब सबसे पहले आपको पढ़ाने से पहले कुछ एग्जाम्पल में मतलब कि देता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये जो मतलब कि ये जो मैनेजमेंट है ना, ये मैनेजमेंट हर जगह यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। हर कोई करता है मैनेजमेंट, कोई मैनेजमेंट के बिना जी नहीं सकता। आपको भी करना पड़ रहा होगा मैनेजमेंट, आपके पापा को भी, आपके मम्मी को भी। हर कोई मैनेजमेंट करता है, तभी ही अपना काम को पूरा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट कर पाता है, तभी ही अपना गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली खत्म कर पाता है। आज भी आप मैनेजमेंट करके ही आए होगे, इस तरह से कि 1 घंटा पीपीएम पढ़ूंगा, 1 घंटा ईडी पढ़ूंगा, 1 घंटा अकाउंट्स पढ़ूंगा, 1 घंटा भैया का लेक्चर देखूंगा, उसके बाद 1 घंटा आईपीएल देखूंगा, उसके बाद 1 घंटा खाना खाऊंगा, उसके बाद 1 घंटा सोऊंगा। इस तरीके से इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। जैसे एग्जाम्पल है आपकी मम्मी, एग्जाम्पल है आपकी मम्मी। सुबह उठती है, सुबह उठ के आपके लिए नाश्ता बनाती है, आपके पापा के लिए नाश्ता बनाती है, आपके भाई बहनों के लिए नाश्ता बनाती है, घर के इतने सारे काम करती है। तो इतने सारे काम वो कैसे मैनेज करती है? वो मैनेजमेंट के थ्रू ही मैनेज करती है, पूरा इफेक्टिवली कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती है। आप देखोगे मम्मी को सीक्वेंस वाइज काम करती है, सीक्वेंस वाइज। जो काम सबसे पहले करेगी, उसके बाद कोई दूसरा काम, उसके बाद कोई दूसरा काम, उसके बाद कोई मतलब कि दूसरा काम, हर काम को वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में करती है। उसको ही हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। क्या आप मैनेजमेंट का मतलब अभी समझ पाए थोड़ा बहुत? तो इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में, इसी तरीके से एक कंपनी में भी तो मैनेजमेंट होता होगा। किस चीज का मैनेजमेंट होता होगा? ह्यूमन, फिनेंशियल और मटेरियल का। यानी कि मैन मनी और मटेरियल, मैन मनी और मटेरियल का मैनेजमेंट को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल वाला मैनेजर। ठीक है? एक ऑर्गेनाइजेशन में भी तो मैनेज करना पड़ता होगा कि भैया ये पैसे है, ये पैसे कहां लगाऊं, इसको भी तो मैनेज करना ही बोलते हैं, इसको भी तो मैनेज करना ही बोलते हैं। ये स्टाफ, ये स्टाफ जो नया नया आया है, उसको कौन से डिपार्टमेंट में बिठाऊं, इसको भी तो मैनेज करना ही बोलते हैं। ये मटेरियल, ये मटेरियल जो पड़ा हुआ है, उसको किस काम के लिए लगाऊं। एक मैनेजर को बहुत सारा चीज सोचना पड़ता है। ये सब कौन सोचता है? एक मैनेजर। एक मैनेजर को ये सब सारा चीज सोचना पड़ता है कि ये स्टाफ को कौन सा डिपार्टमेंट में बिठाऊं, ये पैसे को कहां लगाऊं, और ये मटेरियल का क्या यूज करवाऊं, कौन से काम में यूज करवाऊं। क्लियर है? समझ गए? आइए एक बार इसको पढ़ते हैं, एक बार इसको पढ़ते हैं। तो हर किसी को इस दुनिया में, हर किसी को, आपको भी, हर किसी को हर काम मैनेज करना पड़ता है।
अगर आप सही तरीके से मैनेजमेंट करोगे तभी आप सक्सेसफुल बनोगे, वरना नहीं। जैसे कि आप 12th में एक शेड्यूल बनाया करते थे, याद है? एक कागज में आप शेड्यूल बनाया करते थे कि 1 घंटा भैया इको पढ़ूंगा, 1 घंटा बीएसटी पढ़ूंगा, 1 घंटा अकाउंट्स पढ़ूंगा। वो शेड्यूल बनाने के बाद अगर आप उस शेड्यूल को फॉलो किए होंगे तभी आपका अच्छा मार्क्स आया होगा। सिंपल सा बात है। जितना भी मार्क्स आपका आया है वो मैनेजमेंट की वजह से ही आया है। आप उस तरीके से मैनेजमेंट किए हैं, उस वजह से वो मार्क्स आया है आपका। बताओ मैनेजमेंट किसका किसका क्लियर है? बताओ। यस भैया क्लियर है। आइए आप डेफिनेशन पढ़वा दीजिए। आइए। सो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द एक्टिविटीज। यानी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग एनी एक्टिविटीज। यानी एक एक्टिविटी को आप कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे हो, एक एक्टिविटी को आप कर रहे हो। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ ओवरसीइंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ ए ग्रुप टू पीपल टू अचीव स्पेसिफिक गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को करने के बाद आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मतलब कि सस्ते में, जितना मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेस आप यूज करो उतने मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेस में आप अपने गोल्स को अचीव कर लिए। एंड एफिशिएंटली, एफिशिएंटली मतलब सबसे बेहतरीन, इफेक्टिवली मतलब मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में, और मतलब एफिशिएंटली मतलब सबसे बेहतरीन तरीके से। एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या रहता है कि मिनिमम से मिनिमम इनपुट लगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकले। मिनिमम से मिनिमम चीजों में मैक्सिमम से मैक्सिमम निकाल पाऊं मैं, ऐसा गोल रहता है कि नहीं रहता है? बताइए। तो इसका मतलब यही है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोसेस को फॉलो करके लोग अपने गोल्स को इफेक्टिवली और अचीव मतलब इफिशिएंटली फॉलो करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग का रिक्वायरमेंट पड़ता है। आप सिर्फ प्लान करोगे तो उसको मैनेजमेंट नहीं बोलते हैं। उसको ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा, लीड भी करना पड़ेगा, कंट्रोल भी करना पड़ेगा। सच एज ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव। यानी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, मटेरियल रिसोर्सेस का कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ है उसको कहां, किस डिपार्टमेंट में बिठाना है, कैसे उसे काम निकलवाना है, ये पता रहना चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसे हैं वो पैसे का कहां यूज करना है, कैसे बेस्ट यूज करना है, जिससे वो पैसा बेस्ट यूज हो। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो मटेरियल है, जो इक्विपमेंट है, उसका बेस्ट यूज कैसे करना है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। ये सबको आपने अगर मैनेज करना सीख लिया तो आप एक बहुत बेहतरीन मैनेजर है मेरे दोस्त। आप एक बहुत बेहतरीन मैनेजर है। समझे? समझे कि नहीं? कोई डाउट? बताओ कोई डाउट। तो आप क्या बोल सकते हो? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, ओवरसीइंग द एक्टिविटीज ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग सच एज ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्स टू अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन ये बोल देना। अब देखो, अब हम लोग को बहुत महान महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले हराल्ड कुंज। अरे भैया कुंज, कुंज, अरे वो नहीं, आरती कुंज बिहारी वाला कुंज नहीं बोल रहे हम। ठीक है। बहुत लोग बोल रहे हैं अरे वो कहां से आ गया, आरती कुंज बिहारी वाला वो नहीं बोल रहे हैं। एक हराल्ड कुंज था, उसने एक डेफिनेशन दिया था मैनेजमेंट का। ठीक है। उसने बोला था मैनेजमेंट, उसने क्या बोला था? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मतलब कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट एक आर्ट है काम करवाने का, काम करने का नहीं। मतलब किसी किसी को काम करवाना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे दोस्त होंगे बहुत लोग जो साल भर याद नहीं रखते होंगे, वो एक दिन फोन घुमा के बोलते हैं हेलो दोस्त कैसे हो तुम कैसे हो, मैं तो तुमको सोचता ही रहता हूं, मैं तो तुमको हमेशा याद ही करता रहता हूं। अच्छा सुन ना, एक काम था। काम के टाइम में ही वो फोन करेगा, बहुत सियाना रहता है वो। ठीक है। तो हॉराल्ड कुंज क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं काम करना, काम करवाने को बोलते हैं मैनेजमेंट। ठीक है। वापस से रिपीट करो, क्या बोलते हैं? द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। यानी जो तुमको फोन करते हैं ना वो मैनेजमेंट करता है। सिंपल सा बात है, वो तुमसे काम करवा रहा है।
काम करने को मैनेजमेंट नहीं बोलते हैं, काम करवाने को मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सोचना चाहिए, अगर तुम मैनेजर हो ना, मतलब कि मैनेजर का काम ये नहीं रहता कि काम करो, काम करवाओ, स्टाफ से काम निकलवाओ, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से उसका खून पसीना निकाल दो, निचोड़ दो उसको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। क्लियर है? हेनरी फॉयल क्या बोलता है, देखो हेनरी फॉयल, हेनरी फॉयल भी आके टपक पड़ा, वो बोला कि मैं अपना एक नया डेफिनेशन दूंगा, मैं अपना एक नया डेफिनेशन दूंगा। वो बोला मतलब कि टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान टू ऑर्गेनाइज टू कमांड टू कोऑर्डिनेट। ये सीधा सा बात बोला कि मैनेजमेंट करने के लिए आपको भविष्य देखना आना चाहिए, यानी फ्यूचर के 5 साल में क्या होने वाला है वो देखना आना चाहिए, आपको प्लान करना आना चाहिए सही तरीके से, आपको ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, आपको कमांड करना आना चाहिए, आपको कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए। सबको अपना अपना डेफिनेशन दिया। ये बोला कि मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले तो भैया फोरकास्ट करना सीखो, भविष्य देखना सीखो। जिससे ऋतिक रोशन कैसे भविष्य देख लिया था उस फिल्म में, कौन सा था फिल्म, क्रिश क्रिश क्रिश। भविष्य देखना आना चाहिए आपको कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मार्केट में क्या होने वाला है फ्यूचर में। प्लान करना आना चाहिए, एक चीज को सही तरीके से प्लान करना आना चाहिए। मान लो कि कोई ऐसा बुर्बक बैठा है जिसको मतलब कि प्लान ही करना नहीं आता, फिर वो कैसे मैनेजमेंट करेगा। ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, कमांड करना आना चाहिए, लीड करना आना चाहिए। मान लो एक ऐसा लीडर है, सुनो ना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्टाफ तुम ये काम कर दो ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे, तुम ये काम कर दो ना। ऐसा क्या लीडर कभी देखा है क्या? ऐसा लीडर क्या कभी देखा है जिंदगी में? नहीं ना। तो कमांड करना आना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए। तो हेनरी फॉयल ने बोला कि मैनेजमेंट करने के लिए आपको फोरकास्ट, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट करना चाहिए। ये सब डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, बोल सकता है कि हॉरल्ड कुंज क्या बोला है, हेनरी फॉयल क्या बोला है, पीटर ड्रकर क्या बोला है। अब देखो ये पीटर ड्रकर, ऐसा लगता है कि ये जो मतलब कि डेफिनेशन लिखा है ना, हमको लगता है ड्रंक करके लिखा है ये इसीलिए इसका नाम पीटर ड्रकर है। ठीक है, इसका नाम क्या है, पीटर ड्रकर है। अब बहुत लोग बोलेंगे पीटर ड्रंकर, नहीं नहीं, पीटर ड्रकर बोलो, पीटर ड्रकर। तो पीटर ड्रकर क्या बोला है, मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट, लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग्स। ये बोला है कि मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, क्योंकि गलत चीज को सही करने के लिए, गलत चीज को सही करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है, और लीडरशिप सही करने के लिए किया जाता है। तो मैनेजमेंट इज मतलब कि डूइंग राइट थिंग्स एंड लीडरशिप इज डूइंग राइट थिंग्स। ठीक है, तो ये सब सारे डेफिनेशन कर लेना, एक बार पढ़ लेना, अपने से हो जाएगा आराम आराम से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसा है, अच्छा है या बुरा है? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, वो कितना अच्छा है वो देखो, अच्छाई जानेंगे मैनेजमेंट का, अच्छाई। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अच्छा है बुरा है ये सब देखेंगे। क्लियर है? फीचर्स का मतलब क्या होता है? फीचर्स का मतलब होता है मैनेजमेंट में क्या खासियत है, फीचर क्या है मैनेजमेंट का। ओके, सबसे पहले गोल ओरिएंटेशन। मैनेजमेंट हमें गोल्स अचीव करने में हेल्प करती है, मैनेजमेंट के वजह से आप गोल अचीव कर पाते हो मेरे दोस्त। मैनेजमेंट फोकसेस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और गोल्स, यानी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, एक स्पेसिफिक गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सही तरीके से मैनेज करो, आप गोल अचीव कर लोगे। आपका मान लो गोल है 90%, आपको मान लो गोल है 90%, तो आप पढ़ाई को मैनेज करो ना भाई, खेल कूद में क्यों लगा हुआ है तुम्हारा दिमाग। अब बहुत लोग बोलेगा कि हमको प्यार मोहब्बत भी करना है, हमको ये सब सब चीज मतलब की चीज भी करना है, हमको 90% भी लाना है। अरे हौला है तो तुम हौला, दिमाग यूज नहीं कर रहे तुम। अगर तुमको 90% लाना है तो पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। तो गोल ओरिएंटेशन यानी कि सिंपल सा बात है, अगर आपको गोल अचीव करना है तो मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, आपको सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा बताओ, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा बताओ। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट फोकसेस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और गोल, इट इन्वॉल्व सेटिंग क्लियर टारगेट। टारगेट बनाओ एक, और उस टारगेट पे काम करना शुरू करो। सिर्फ टारगेट बनाने से नहीं होगा, सुबह सुबह उठ के 20% लाना है, हमको तो 90% लाना है, दिन भर साला बाबू सोना करता रहता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है, अपना टारगेट पर काम करना है। हम लोग को क्या करना है, अपना वो टारगेट पर काम करना है हमेशा। ठीक है, चलो
ओके, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी मतलब कि मैनेजमेंट एम्स टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेस। यहां पे क्या बोला गया है कि मैनेजमेंट का काम यही है कि लोगों से ज्यादा काम करवाना, जितना काम निकलवा सकते हो उतना काम निकालो। मतलब कि पीपल या टाइम या मनी से जितना काम निकलवा सकते हो उतना काम निकालो। मतलब कि अगर आपके पास रोकड़ा है तो उस रोकड़ा को बेस्ट यूटिलाइज करो, अगर आपके पास पीपल है तो उस पीपल से इतना खटवाओ कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा साबित हो। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी सेकंड फीचर है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का क्या है? सेकंड फीचर है। मैनेजमेंट एम्स टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेस। मैनेजमेंट क्या एम करता है? मैनेजमेंट ये एम करता है कि आप किस तरीके से एक रिसोर्सेस का बेस्ट यूज कर सकते हो, मैक्सिमम यूज कर सकते हो, इंक्लूडिंग पीपल, इंक्लूडिंग टाइम, इंक्लूडिंग मनी। ठीक है, इंक्लूडिंग पीपल, टाइम एंड मनी टू अकम्प्लिश गोल एफिशिएंसी। यानी एक गोल को आप एफिशिएंटली कैसे अचीव कर सकते हो विद द यूज ऑफ पीपल, टाइम एंड मनी। ठीक है, ये है सेकंड फीचर मैनेजमेंट का। इसके बाद थर्ड फीचर है मतलब कि अच्छा, फैसला लेना है। मान लो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फैसला लेना है, तो उसके लिए भी तो आपको मैनेजमेंट ही करना पड़ेगा। सो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड कंसिडरिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। मान लो आपके पास प्लान ए है एंड प्लान बी है, आप कौन सा प्लान सिलेक्ट करोगे ये भी तो मैनेजमेंट ही बताएगा। ये भी तो मैनेजमेंट के थ्रू ही आप जान पाओगे ना कि आपको प्लान ए फॉलो करना है या प्लान बी फॉलो करना है। प्लान ए अगर फॉलो करना है तो कैसे फॉलो करना है, प्लान बी अगर फॉलो करना है तो कैसे फॉलो करना है, सब कुछ तो आपको मैनेजमेंट के थ्रू ही पता चलेगा। तो मैनेजमेंट का थर्ड रोल है डिसीजन मेकिंग। क्या मैनेजमेंट का थर्ड रोल है? मतलब कि डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड कंसिडरिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। क्लियर है? इसके बाद कोऑर्डिनेशन है। मैनेजमेंट तालमेल बनाता है। मैनेजमेंट बोलता है कि कोई एक आदमी अगर काम करेगा और 10 आदमी काम नहीं करेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे क्या गोल्स अचीव हो जाएगा? मान लो एक कंपनी है, उसमें सिर्फ एक आदमी काम करता है और 10 आदमी वहां पे जीटीए वाई सिटी खेलता है। एक आदमी काम करता है और 10 आदमी वहां पे जीटीए वाई सिटी खेलता है। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सेसफुल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। बताओ क्या सक्सेसफुल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट करना, एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना, हर एक एफर्ट्स को क्या करना? कोऑर्डिनेट करना। क्लियर है? ओके जी। सो मैनेजमेंट एंटेल्स कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हर एक इंडिविजुअल्स का एफर्ट को क्या करना? कोऑर्डिनेट करना बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। हर एक इंडिविजुअल का काम को सम्मान करना और एक दूसरे का काम से जोड़ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट करके ही पूरा का पूरा काम होता है। सिंपल सा बात है। अकेले तो आप काम नहीं कर सकते ना, आपको ग्रुप का सहारा लेना पड़ेगा ना। अगर पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन करोगे तभी तो गोल्स अचीव हो पाएगा। क्लियर है? इसके बाद अडेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट नीड्स टू अडेप्ट द चेंजेस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मान लो कि कुछ चेंजेस आ गई, मान लो एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आ गई, तो अगर आप उसको अडेप्ट नहीं किए ना तो बर्बाद हो जाओगे। मैं एग्जांपल देता हूं नोकिया का। नोकिया जब स्मार्टफोन मतलब कि जब स्मार्टफोन में अपने आप को कन्वर्ट करने का वक्त आया था नोकिया का, तब नोकिया ने बोला कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री, इंडिया का औकात नहीं है, इसीलिए हम लोग स्मार्टफोन में चेंज नहीं होंगे। और आज देखो नोकिया बर्बाद हो चुका है। अडेप्ट नहीं किया उस सिचुएशन में। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ना भाई, एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रहा है तो अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। जो अपने आप को नहीं बदला उसे खत्म कर देगा। तो अडेप्टेबिलिटी कहां से आती है? अडेप्टेबिलिटी भी मैनेजमेंट ही करता है अडेप्टेशन। ठीक है, मैनेजमेंट नीड टू अडेप्ट टू चेंजेस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स बीइंग फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द शिफ्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। यानी कि टेक्नोलॉजी अगर चेंज हुआ या मार्केट ट्रेंड अगर चेंज हुआ तो उस हिसाब से अपने आप को भी चेंज करो। जो नया ट्रेंडिंग है उसको अपने कंपनी में लाओ।
वरना उसको अगर तुम नहीं लाओगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो अडेप्टिबिलिटी भी फीचर है किसका, मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का कितना फीचर पड़े, 5 हो। सबसे पहले क्या पड़े, गोल्स ओरिएंटेशन है। दूसरा क्या पड़े, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। सबसे पहले पड़े कि गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन के को एफिशिएंटली यूज करने के लिए हम लोग को मतलब कि इसका ही सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद हमें बड़े बड़े फैसले लेने हैं। ठीक है, उसके लिए भी हमें मतलब कि मैनेजमेंट का ही रिक्वायरमेंट पड़ेगा। इसके बाद कोऑर्डिनेशन करने के लिए, यानी कि हर एक इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता। एक इंडिविजुअल पूरा का पूरा काम नहीं कर सकता, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना पड़ेगा। एंड अडेप्टेबिलिटी इज द फिफ्थ फंक्शन। ठीक है, इसको लर्न कर लेना अच्छे से। अब हम लोग पढ़ते हैं, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, एक्सप्लेन। ऐसे करके दिया रहेगा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेगा कि मैनेजमेंट आर्ट है ना साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है ना साइंस है, एक्सप्लेन करो, इसे बोलेगा। तो मैनेजमेंट दोनों चीज है, याद रखिएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं कॉमर्स है सर, कॉमर्स 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 में पढ़ रहे हैं। देखो आर्ट और साइंस बोल रहा है लेकिन कॉमर्स में पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट हम लोग। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, उसके बाद पढ़ेंगे मैनेजमेंट को साइंस कैसे बोला जाता है। लेकिन याद रखिएगा, मैनेजमेंट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज बोथ आर्ट एंड साइंस बिकॉज इट कंबाइंस एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, मैनेजमेंट को दोनों ही बोला जाता है, आर्ट भी बोला जाता है और साइंस भी बोला जाता है। ठीक है, अब क्यों आर्ट बोला जाता है जरा ध्यान से सुनो। क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाना पड़ता है, अपना क्रिएटिविटी दिखाना पड़ता है। अब एक मैनेजर को अपना पर्सनल स्किल दिखाना पड़ेगा, अपना इनोवेशन दिखाना पड़ेगा, अपना क्रिएटिविटी दिखाना पड़ेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट। एक आर्टिस्ट को कभी देखे हो, एक आर्टिस्ट को अपना स्किल दिखाता है, अपना स्किल से पैसा कमाता है वो। एक आर्टिस्ट वही होता है जो अपना स्किल दिखाए, किसी का कॉपी ना करे। तो मैनेजमेंट को आर्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हर एक मैनेजर का अपना अपना स्किल रहता है, अपना अपना क्रिएटिविटी रहता है, और क्रिएटिविटी से ही आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टेक्निक किताब में नहीं लिखा रहता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, आर्ट। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, आर्ट। मैनेजमेंट इज आर्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी इनोवेशन। मैनेजर नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। मैनेजर को हमेशा आउटसाइड द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, ये प्रॉब्लम को अपने पर्सनल स्किल से, अपने क्रिएटिविटी से कैसे सॉल्व करे। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आर्ट। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आर्ट। जैसे कि आर्टिस्ट अपना स्किल यूज करता है कुछ यूनिक ट्राई करने के लिए, कुछ यूनिक बनाने के लिए। जैसे आपका मतलब कि मम्मी कभी कभी कुछ डिश बनाती होगी, एकदम कुछ हटके ही डिश बना देती होगी। आज तक जिस डिश को कोई नहीं बनाया, आज तक जिस खाने को कोई नहीं बनाया, उस खाने को आपकी मम्मी बना देती होगी। ये क्या है, आर्ट। ये क्या है, आर्ट। क्लियर है। साइंस, अब साइंस पढ़ते हैं। साइंस क्यों बोला जाता है मैनेजमेंट को, क्योंकि मैनेजमेंट में ना प्रैक्टिकेबिलिटी है, मतलब बहुत सारा प्रैक्टिकल यूज भी है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, थियोरीज हैं, सिस्टमैटिक अप्रोचेस हैं। इसमें ना बहुत डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, इसमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, इसमें बहुत सारा मतलब हम लोग को फैसले लेने पड़ते हैं। इसीलिए इसको साइंस भी बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड, मैनेजमेंट इज ऑल्सो ग्राउंडेड इन प्रिंसिपल्स, थियोरी एंड सिस्टमैटिक अप्रोचेस। मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला जाता है, बिकॉज बहुत सारा सिस्टमैटिक अप्रोच, प्रिंसिपल, थियोरीज का हम लोग यूज करते हैं। अभी हम लोग कुछ देर में पढ़ने वाले प्रिंसिपल एंड मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फॉयल पढ़ने वाले हैं, मतलब कि टेलर पढ़ने वाले हैं। उनका प्रिंसिपल हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, बिकॉज मैनेजमेंट साइंस है, बिकॉज मैनेजमेंट का भी प्रैक्टिकल यूज है, इसका भी हमें डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। क्लियर है, ओके। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके मैनेजमेंट बना हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको साइंस भी बोला जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछे मैनेजमेंट इज आर्ट और साइंस, तो आप लिख देना मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। इट इज आर्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एंड मैनेजर नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, द प्रॉब्लम्स, क्रिएटिविटी एंड इंस्पायर अदर्स। ये सब लिख देना बना बना के, और साइंस का भी लिख देना,
ठीक है, साइंस का भी लिख देना। ऑन द अदर हैंड द मैनेजमेंट इज ग्राउंडेड टू प्रिंसिपल्स, थियरीज एंड सिस्टमेटिक अप्रोचेस। इट रेफर्स ऑन मतलब कि डेटा एनालिसिस। ठीक है, क्लियर है? ओके अब हम लोग पढ़ने वाले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आइए आइए अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या क्या है भैया, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस है। प्लानिंग माने कि अपना गोल सेट करना, अपना गोल सेट करना, अपना स्ट्रैटेजी बनाना, अपना टास्क को बनाना। सिंपल सा बात है, इसको आप क्या बोलोगे? प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करते हैं कि कैसे क्या करना है, काम को कैसे क्या करना है, अपना टास्क बनाना, अपना गोल्स बनाना, अपना स्ट्रैटेजी बनाना। जैसे कि अगर आप पढ़ाई करते हो तो अगर आपका टारगेट है 80%, सबसे पहले क्या करोगे? आप प्लान करोगे उसको। सबसे पहले आप एक कागज में लिखोगे कि आपको कितना देर क्या पढ़ना है, कब कब पढ़ना है। आप एक कागज में पूरा प्लान करोगे उसको, उसको क्या बोलते हैं? प्लानिंग। व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन, किस तरह से करना है, कैसे करना है, इसको आप क्या बोलोगे? प्लानिंग। आप अपना गोल्स बनाओगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, टास्क बनाओगे। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। आप जो गोल्स बनाए, आप जो लिखे, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा, बहुत सारे मटेरियल्स भी तो ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। मान लो आपका स्टडी टेबल पर है, स्टडी टेबल पर वो बुक्स रखने पड़ेंगे जो बुक्स का आपने नाम लिखा, जो सब्जेक्ट को पढ़ने का आपने नाम लिखा वो सब्जेक्ट को रखने पड़ेंगे, पेन पेंसिल सब कुछ तो ऑर्गेनाइज रहना चाहिए ना। मान लो कि तुमने पढ़ने बैठा, याद आया ये बुक तो है ही नहीं, वापस उठ के चले गए। अरे ये पेंसिल तो है ही नहीं, वापस उठ के चले गए। अरे ये पेन तो है ही नहीं, वापस उठ के चले गए। ऐसा क्या होगा? ऐसा क्या काम बनेगा बताओ? ऐसा क्या काम बनेगा? नहीं नहीं नहीं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि मैं रिसोर्सेस को कुछ इस तरह से अरेंज कर रहा हूं, कुछ इस तरीके से अरेंज कर रहा हूं कि मुझे दिक्कत नहीं हो, मुझे अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत नहीं हो। जैसे कि पीपल्स, मटेरियल, इक्विपमेंट को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में मैं क्या कर रहा हूं? ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हायरिंग, रिक्रूटिंग एंड मैनेजिंग एम्प्लॉइज। यानी स्टाफिंग का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को पूरा अच्छे से रन कराने के लिए आपको लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपको एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको हायर करना पड़ेगा ना किसी को। तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? हायरिंग, रिक्रूटिंग एंड मैनेजिंग एम्प्लॉइज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आप एक लोगों को हायर कर रहे हो, आप किसी को काम पे रख रहे हो, आप एक एम्प्लॉय को काम सिखा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। इसको क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। इसके बाद वाला प्रोसेस आता है मतलब कि अच्छा, अब आता है मतलब मतलब कि डायरेक्टिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है गाइडिंग। आप क्या कर रहे हो? गाइड कर रहे हो, आप उस पर्सन को गाइड कर रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हो। तो यहां पे क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग एम्प्लॉइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। यानी एक ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करने के लिए आपको एम्प्लॉयज को गाइड करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेट वाला रोल कहां से निभाता है? डायरेक्टिंग। जैसे एक एम्प्लॉय बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड तरीके से काम कर रहा है, आप उसको अगर मोटिवेट कर दो, आप उसको अगर इंसेंटिव दे दो कि ले भाई अब्रॉड घूम के आ, लेकिन सबसे पहले ये काम, ये टास्क हो जाना चाहिए। ये टास्क अगर ये टास्क अगर तुमने कंप्लीट कर दिया तब मैं तुमको अब्रॉड का टिकट दूंगा। तो वो काम करने लगेगा दोस्तों, वो काम करने लगेगा। तो डायरेक्टिंग का मतलब है, डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग एम्प्लॉइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद देखिए कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग मतलब परफॉर्मेंस को चेक करना, एज पर द प्लान सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, इसीलिए हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? जो प्लान बनाए थे उस प्लान के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। कंपेयरिंग इट विद सेट स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड बनाए थे, जो 80% का मार्क्स बनाए थे, वो क्या सही चल रहा है या नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोलिंग। क्लियर है? समझ में आ रहा है तुमको? क्लियर है? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ओके, अब आगे आइए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट रहता है। सबसे पहले रहता है टॉप लेवल, इसके बाद रहता है मिडिल लेवल, इसके बाद मतलब कि रहता है लोअर लेवल। आपको आइए डायग्राम से समझाते हैं।
अब टॉप लेवल किसको बोलते हैं? टॉप लेवल बोलते हैं सीईओ को, जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे बैठा रहता है, सीईओ सीएफओ, जिसपे सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेबल रहता है, जिसके डिसीजन से ही पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है। ओके, तो टॉप लेवल में एग्जीक्यूटिव आता है, चेंज मैनेजमेंट आता है, लीडरशिप आता है, डेलीगेशन आता है, सब कुछ। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आइए अब पढ़ते हैं इसको। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? सीईओ सीएफओ सीओ, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम लोग सीनियर मैनेजमेंट भी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट भी बोलते हैं। यही मैनेजमेंट पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। इसके बाद मिडिल लेवल मैनेजर आता है। मिडिल लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर कौन होते हैं? मिडिल लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर मतलब होते हैं रीजनल हेड्स या तो डिपार्टमेंटल हेड्स। हर कोई डिपार्टमेंट का जो हेड होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल लेवल मैनेजर्स। इसके बाद देखिए लोअर लेवल मैनेजर्स। लोअर लेवल मैनेजर्स में सुपरवाइजर आता है, टीम लीडर आता है। ओके, आइए इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, also known as the senior management and executive management, this level comprises individual responsible for setting the overall direction, goals, strategies। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है? गोल्स बनाती है, स्ट्रैटेजीज बनाती है, टारगेट बनाती है। सीईओ सीएफओ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसके पूरे के पूरे डिसीजन से ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट करता है, जिसका डिसीजन सबसे भारी डिसीजन माना जाता है, बड़ा डिसीजन माना जाता है। दे हैव द हाई लेवल डिसीजन दैट अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर अकाउंटेबल टू स्टेक होल्डर। जैसे एग्जांपल क्या हो गया? जैसे सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, सीओ हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सीनियर, सीनियर या तो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। ओके, सीनियर या तो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। ओके, इसके बाद आइए मिडिल लेवल मैनेजर्स। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट सिट्स बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। मतलब कि टॉप और लोअर के बीच में मिडिल बैठा रहता है। और मिडिल मैनेजर्स हम लोग डिपार्टमेंटल हेड्स को बोलते हैं। एक डिपार्टमेंट बना दिया, मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट बना दिए, मान लीजिए हमने मतलब कि ऑडिट ऑडिट डिपार्टमेंट बना दिया। एक 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 पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना दिया, और उस डिपार्टमेंट का जो हेड्स मैंने सेट कर दिया ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल लेवल मैनेजर्स। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में 6 डिपार्टमेंट है एग्जांपल, और हर एक डिपार्टमेंट में हम लोग को लीडर बनाना पड़ेगा ना। उस लीडर को आप क्या बोलोगे? मिडिल लेवल मैनेजर। वो भी तो मैनेजर है ना। ओके, सो हमेशा वो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में रहता है, और वो टॉप लेवल की बातें सुनता है और लोअर लेवल को ट्रांसफर करता है वो बात। सिंपल सा बात है। मिडिल लेवल का काम काम क्या है? मान लीजिए ये टॉप लेवल मैनेजर है, ये मतलब कि मिडिल लेवल, और ये लोअर लेवल। सो सबसे पहले वो ए से बात सुनेगा और बी सी को ट्रांसफर करेगा। सिंपल सा बात है। मिडिल लेवल क्या करता है? मिडिल लेवल ऊपर से ऑर्डर लेता है और नीचे को पहुंचाता है, नीचे वाले लेवल को पहुंचाता है। क्लियर है? ओके ओके, अब आइए लोअर लेवल। लोअर लेवल मैनेजर ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लाइन और फ्रंट लाइन मैनेजमेंट। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन और फ्रंट लाइन मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। दिस लेवल कंप्राइजेस सुपरवाइजर, टीम लीडर्स एंड अदर इंडिविजुअल्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग द वर्क ऑफ नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज। यानी जो लोग भी मैनेजर नहीं है, जो लोग भी मैनेजर नहीं है, उनका काम को देखना लोअर लेवल मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जैसे ये लोग ना डे टू डे ऑपरेशंस देखते हैं, ये लोग ना फैक्ट्री का काम देखते हैं कि लेबर लोग कैसे काम कर रहा है और किस तरीके से काम होना चाहिए, किस तरह से काम नहीं होना चाहिए। ये हमेशा लेबर्स के इन टच में रहते हैं, ये हमेशा लेबर्स के टच में रहते हैं, ठीक है। ये गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, ये मतलब कि गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। तो लोअर लेवल मैनेजर्स का एग्जांपल क्या क्या है? सुपरवाइजर्स, ऑफिस मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर आर नोन एज लोअर लेवल मैनेजर। तो लोअर लेवल मैनेजर सबसे नीचे रहता है, और वो क्या करता है? वो सारे के सारे लेबर्स के टच में रहता है और उसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको फीडबैक प्रोवाइड करता है। बस इतना याद रखेगा। और जो भी चीज है, जो भी रिपोर्ट है, वो मिडिल लेवल मतलब कि मिडिल लेवल को यहां पे इन्फॉर्म करता है, और मिडिल लेवल अपर लेवल को इन्फॉर्म करता है, ठीक है। मिडिल लेवल टॉप लेवल को इन्फॉर्म करता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोर्ट स्कोप।
पोर्टस्कॉप का मतलब क्या होता है? पोर्टस्कॉप, पोर्टस्कॉप का मतलब होता है पी मतलब प्लानिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग, डी मतलब हो गया मतलब कि डायरेक्टिंग, एस मतलब स्टाफिंग, सीओ मतलब कोऑर्डिनेटिंग, आर मतलब रिपोर्टिंग, और बी मतलब अब चैट बॉक्स में लिखिए बी मतलब क्या होता है? बी मतलब होता है मतलब कि बजटिंग, ठीक है, बी मतलब होता है बजटिंग। सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, इसका हो गया पोर्टस्कॉप, ठीक है। पोर्टस्कॉप का मतलब क्या हो गया? पी मतलब प्लानिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग, डी मतलब डायरेक्टिंग, एस मतलब स्टाफिंग, सीओ मतलब कोऑर्डिनेटिंग, आर मतलब रिपोर्टिंग, एंड उसके बाद बी मतलब हो गया बजटिंग, ठीक है। तो ये सब सारे फंक्शंस इसलिए परफॉर्म किए जाते हैं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर आपको पूछा जाए तो आप बता देना ये सब सब चीज, ठीक है, आपको पूछा जाए तो बता देना। इसके बाद देखिए मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, एक्सप्लेन। अभी हम लोग जवाब देंगे मैनेजमेंट कैसे एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों बोला जाता है, मैनेजमेंट को क्यों प्रोसेस बोला जाता है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, एक्सप्लेन। तो आइए यहां पे देखिए, मतलब कि इट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज। बहुत सारा इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज इसमें जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैनेजमेंट को एक प्रोसेस भी बोला जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज दैट आर कैरिड आउट सिस्टमैटिकली। हर चीज एकदम सीक्वेंस वाइज करते हैं, जैसे कि मान लो जर्नल। अब तुम जर्नल बनाते होंगे उसके बाद लेजर बनाते हो या लेजर के पहले जर्नल बनाते हो? ये बताओ कि लेजर पहले बनाते हो या मतलब कि जर्नल पहले बनाते हो? लेजर पहले बनाते हो या जर्नल पहले बनाते हो? बताओ चैट बॉक्स में बताओ कि लेजर पहले बनाते हो या जर्नल पहले बनाते हो? लेजर पहले बनाते हो या जर्नल पहले बनाते हो? फटाफट से बताओ। आंसर आया जर्नल पहले बनाते हैं, आंसर आया जर्नल पहले बनाते हैं। तो जरा ध्यान से सुनो, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो सिस्टमेटिकली काम करते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिकली होता है, हर काम सिस्टमेटिकली होता है। एक काम के बाद ही कोई दूसरा काम हो पाएगा और दूसरा काम के बाद ही तीसरा काम हो पाएगा, सिंपल सा बात है, इसीलिए इसको प्रोसेस बोला जाता है। मैनेजमेंट को इसीलिए प्रोसेस बोला जाता है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस बिट मतलब कि बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज। बहुत सारा एक्टिविटीज जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हर काम सीक्वेंस वाइज करना पड़ता है। ये काम होगा तभी ये काम हो पाएगा, ये काम होगा तभी तीसरा काम हो पाएगा, इस तरह से। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ए क्या? प्रोसेस है। द प्रोसेस टिपिकली इंक्लूड्स फंक्शन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। क्या क्या कभी ऑर्गेनाइजिंग पहले हो हुआ है उसके बाद प्लानिंग होता है? क्या कभी ऐसा सुने हो कि ऑर्गेनाइजिंग पहले हो गया उसके बाद प्लानिंग हुआ है? क्या कभी ऐसा सुने हो कि ऑर्गेनाइजिंग पहले हुआ है उसके बाद प्लानिंग हुआ है? नहीं ना। तो सिंपल सा बात है, हर काम सिस्टमेटिकली होगा, हर काम इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, हर काम हम लोग को सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा, एक प्रोसेस के थ्रू करना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। क्लियर है? क्लियर है? बताओ क्लियर है कि नहीं, बताओ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस मैनेजमेंट ए प्रोफेशन, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? इस मैनेजमेंट ए प्रोफेशन, क्या मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है? तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है? जैसे कि मतलब कि सीए हो गया या तो डॉक्टर हो गया या सीएस हो गया, क्या एक मैनेजमेंट को प्रोफेशन की तरह देखा जा सकता है? मैं बोलूंगा नहीं, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। बिकॉज मैनेजमेंट हर कोई कर सकता है, मैनेजमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सीए डॉक्टर में हर बहुत रिस्ट्रिक्शन है। सीए डॉक्टर में क्या होता है कि आपको एक क्वालिफिकेशन लेना ही पड़ता है, आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ही आप बन सकते हो, है ना। तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन तो नहीं है। तो मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्रोफेशन बट इट लैक्स सर्टेन फीचर्स दैट मेक्स कंप्लीटली इन लाइन विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोफेशन। यानी कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बन सकता था लेकिन उसमें कुछ बातें नहीं है। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहला, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड एंड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज सिमिलर टू अदर प्रोफेशन। यहां पे बोला गया है कि मैनेजमेंट के पास भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, तो मैनेजमेंट के पास भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जैसे कि दूसरे प्रोफेशन के पास है। लेकिन मैनेजमेंट डज नॉट हैव ए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री।
मैनेजमेंट के पास रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, यानी कि कोई गवार भी आएगा तो कोई गवार भी मैनेजमेंट कर सकता है। ऐसा कोई कहीं पे भी नहीं लिखा कि कितना तक क्वालिफाई होना चाहिए मैनेजमेंट करने के लिए। मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है, कोई भी। तो सेकंड हो गया, मैनेजमेंट डज नॉट हैव ए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, इस वजह से मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। इसके बाद इसका कोई एसोसिएशन नहीं है गवर्नमेंट बॉडी से, इसका कोई भी एसोसिएशन नहीं है गवर्निंग बॉडी से, ठीक है, कोई भी इसका गवर्निंग बॉडी नहीं है, इस वजह से ये प्रोफेशन नहीं है। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इज मैनेजमेंट ए प्रोफेशन, लिख देना नो, ठीक है। और ये एक्सप्लेन कर देना अच्छे से, ये एक्सप्लेन कर देना अच्छे से। अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव गोल अचीवमेंट है, गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं, सिंपल सा बात है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू अकम्प्लिश गोल। इसके बाद रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए, मैन मनी और मटेरियल को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए भी आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है, जिससे कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकल पाए, कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकल पाए। इसके बाद देखिए स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन के लिए भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैनेजमेंट सीक्स टू मीट द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर। कंपनी का जो स्टेक होल्डर रहता है, जैसे कि एम्प्लॉइज, कस्टमर, शेयर होल्डर या कम्युनिटी, इसका सेटिस्फैक्शन के लिए भी तो आपको करना पड़ेगा ना मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अगर आप नहीं करोगे तो कैसे ये लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है। कुछ चेंज आया मार्केट में, कुछ चेंज आया, उस चेंज को अडेप्ट करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एम्स टू अडेप्ट द चेंजेस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मार्केट में कुछ चेंज आया, उस चेंज को अडेप्ट करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट। इसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी करने के लिए मैनेजमेंट ही करना पड़ेगा। आप चाहते हो ज्यादा पैसा कमाना, क्या तुम चाहते हो, आप अगर चाहते हो मतलब कि ज्यादा पैसा कमाए, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉय डेवलपमेंट, आप अपने वर्कर को, आप अपने लेबर को डेवलप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो और अच्छे से काम करे, उसके लिए भी आपको उसको देख रेख करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। और मोटिवेट करना का मतलब है मैनेजमेंट करना, आप सही तरीके से मैनेज कर रहे हो उसको, क्लियर है। इसके बाद इनोवेशन, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट इनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट के वजह से आप इनोवेशन और क्रिएटिविटी मतलब कि पे ध्यान देते हो, ठीक है। मैनेजमेंट के वजह से आप इनोवेशन और क्रिएटिविटी पे क्या करते हो, ध्यान देते हो। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिकॉग्नाइजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली सोसाइटी बाय अडेयरिंग टू एथिकल स्टैंडर्ड। मतलब कि मैनेजमेंट के वजह से आप पूरा का पूरा चीज को, आप अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हो, आप सोसाइटी को भी बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हो, आप सोसाइटी के लिए भी कुछ करते हो, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो आज दोस्तों हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, हमारा ये चैप्टर 2 दिन में कवर होगा। तो कल भी आप आइएगा, कल हम टाइम अनाउंस कर देंगे और कल हम लोग ये चैप्टर को खत्म कर लेंगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।